रीवा के पड़रा वार्ड क्रमांक 4 नई बस्ती खैरी से देवरानी और जेठानी के बीच संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों पक्षों की ओर से संपत्ति पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल देवरानी निर्जला दीक्षित ने दीक्षित कॉम्प्लेक्स की संपत्ति पर अपना दावा करते हुए जेठानी गायत्री दीक्षित के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं जेठानी गायत्री दीक्षित की ओर से न्यायालय से स्टे के लिए जाने की बात कही गई। निर्जला दीक्षित का दावा है कि जिस रिहायशी इस बिल्डिंग में प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा है वह संपत्ति उनके नाम है। उनका आरोप है कि स्कूल संचालक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कथित फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत किए जाने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई। हालांकि उनका आरोप है कि अब तक मामले में कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं अब जेठानी गायत्री दीक्षित ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए अलग दावा पेश किया है। उनका कहना है कि दीक्षित कॉम्प्लेक्स में 4 भाइयों का हिस्सा है और काफी समय पहले उसकी सास द्वारा सभी भाइयों के बीच मौखिक बंटवारा किया जा चुका था। हालांकि इस बंटवारे के लिखित दस्तावेज नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। गायत्री दीक्षित का आरोप है कि उनकी देवरानी पूरी संपत्ति पर अकेले अधिकार जताने का प्रयास कर रही हैं और सभी भाइयों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए जाली वसीयत तैयार कराई गई। हालांकि इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संपत्ति से जुड़े विवाद का अंतिम फैसला न्यायालय में होना बाकी है। गायत्री दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को आए दिन परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों और वहां कार्यरत शिक्षकों को भी विवाद के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेठानी का दावा है कि स्कूल संचालक रमेश द्विवेदी के साथ बिल्डिंग को लेकर बाकायदा एग्रीमेंट है और उसी के आधार पर स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि बिल्डिंग और स्कूल खाली होती है तो करीब 250 बच्चों, शिक्षकों और उनके परिवार के भविष्य पर असर पड़ेगा। फिलहाल संपत्ति के मालिकाना हक, कथित वसीयत और स्कूल संचालन को लेकर दोनों पक्षों के दावे आमने सामने हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अब सबकी नज़र न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। मेरा नाम गायत्री दीक्षित है, स्वर्गीय सुशील दीक्षित पति का नाम, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। कहाँ की रहने वाली हैं, क्या समस्या? रीवा के ही नई बस्ती पड़रा रीवा में रहते हैं, वार्ड नंबर 4, और वहाँ हम 98 से रह रहे हैं। और मेरी सास मुझे 1/2 दे कर के गई हैं। 1/2 उनका है निर्जला का और 1/2 हमारा है, और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है आपस में। मेरे 4 भाई हैं, 2 भाई सिविल लाइन बोदाबाग में रहते हैं, संतोष दीक्षित और संजीव दीक्षित, और 2 भाई गुजर चुके हैं हमारे और उसके दोनों के। तो आपस में सास ने नई बस्ती पड़रा में दोनों को दे कर के गई। 2098 से हम वहीं रह रहे हैं, और ये जो मीडिया में बोलती हैं वो फर्जी सब करवाया है। ये रजिस्ट्री वगैरह जो है वो सब फर्जी है। निर्जला द्विवेदी आपकी कौन है और दोनों के बीच क्या विवाद है? निर्जला दीक्षित हमारी देवरानी है। क्या विवाद है आपको? वो मेरे हिस्से की भी ज़मीन अपने नाम करवाई है, पर वो रजिस्ट्री उसके नाम नहीं है, फर्जी तरीके से करवाए। सब फर्जी सास के साइन, देवर के, जेठ के, बहनों के, मतलब 7-8 लोगों के उन्होंने फर्जी साइन करे मेरे पति के भी। और कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ जिला कोर्ट से भी स्टे मिला था, और स्कूल का भी है जो उसमें भी हमको स्टे मिला है, और हाई कोर्ट से भी स्टे मिला है। स्टे होने के बावजूद बार बार शिकायत करना, पुलिस वालों को भेजना, पुलिस वाले जब देख लेते हैं तो फिर नहीं कहते हैं नहीं आपका तो आपसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। आते हैं, बीच में आए हैं, सभी के सब लोगों ने सर्वे किया है, और बिना मतलब में हमारे स्कूल वाले जिस मकान पे विवाद चल रहा है, हाँ, तो वहाँ उसका कुछ न्यायालय से कुछ स्टे वगैरह है? हाँ, क्या उसमें निर्णय आया है, क्या हुआ? नहीं, न्यायालय से है ना, हाई कोर्ट से स्टे है। हाँ, उसमें था 6 महीने में पूरा करना है, तो वही है, कभी जज बदलते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसमें चल रहा है। अभी कल ही डेट थी, और 2000 उसके पहले हमारी सास ने वो किया था, अपील की थी, सास के द्वारा ही अपील हुई थी। हाई कोर्ट का ये स्टे भी है, और स्कूल का भी है स्टे। भाई बार बार परेशान करती हैं, वीडियो बनाती हैं, और बच्चों को, हमारे भी बच्चों को परेशान करती, लड़ने के लिए खड़ी हो जाती, कभी बोर्ड पोतती हैं, कभी गेट में ताला बंद करती हैं, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। हमारे उसमें है, हमने एग्रीमेंट किया है। भाई एग्रीमेंट क्यों करता है कि सामने वाले को ये रहे कि हम उनसे खाली नहीं कराएंगे, कोई बेच थोड़े रहे।
संचालक रमेश द्विवेदी। कब से स्कूल संचालित है? 2023 से आई है। स्कूल को लेकर के आपकी देवरानी की क्या आपत्ति है, क्या कुछ परेशानी है? स्कूल बंद हो जाए। हाँ, स्कूल बस वही है, वो चाहती कि बंद हो जाए और कुछ नहीं, बंद चाहती है। भाई स्कूल बंद हो जाएगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण हम कहाँ से करेंगे? दोनों बच्चे बाहर कर रही है जो निर्जला। अरे वो फालतू की करती है। मैं जब कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस आपने भी कहीं शिकायत की है? हमने भी, हाँ, कोर्ट में नहीं की है, उसमें की थी। ये क्या पुलिस अधीक्षक के यहाँ हमने भी दिया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा तो वो तो सब जगह पैसा तो खिलाती है, ये तो हमें मालूम है। सबको खरीदती, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आता है। क्या चाहती हैं वो, क्या कहना उनका? बस जानबूझ के स्कूल को परेशान करना है, स्कूल वाले को। हमारा तो केस चल भाई, क्या कलेक्टर जज से बड़ा हो गया। अब आप चाहती हैं? अब आप चाहती हैं? मेरे स्कूल वाले जो हैं रमेश द्विवेदी, उनको परेशान ना किया जाए। उनके निर्जला के जो सहयोगी हैं, ये लाला गौतम, क्या नाम है, प्रकाश नारायण करके, मनीष और सतीश मोहल्ले के, वो उनके साथ मिल कर के वो बोलते हैं जा कर के स्कूल बंद हो गया है, यहाँ से खाली कर दो। ऐसे ही सहयोग मिल रहा। वो बेचने के उसमें है, फिराक में कि बेचा। रोज आए दिन कोई ना कोई ग्राहक भी खड़ा होता है, गाली गलौज करते। जब देखो लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। विद्या से एक दिन बहुत लड़ी थी, हमसे ही लड़ी थी। है वो मेरे पास, वो भी वीडियो भी है। थाने वगैरह में आपने शिकायत नहीं की इसकी? थाने में की थी, तो वो इस थाने में वो हैं मोहल्ले के ही हैं, वो बोलते हैं कि क्यों नहीं खाली करा देते हो स्कूल। हमने ये क्यों खाली करा दे, हम अपनी जगह में हैं, हम 30 साल से वहाँ रह रहे हैं। चाहे तो आप सर्वे करवा लिया जाए, मोहल्ले वाले से पूछ लिया जाए। क्यों आपत्ति कर रहे हैं, क्या वजह है? कोई जमीनी विवाद? मकान बेचना चाहती हैं तो मकान को बेच नहीं रहा है, ऐसे कैसे बिक जाएगा? हम वो बोलती हैं हमको 1/4 देंगे, तो हमने कि 1/4 तब लेंगे, चारों भाइयों को दो, मुझे मंजूर है। जबकि आधा मेरी सास दे करके गई हैं हमको और आधा उनको, और कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कागज़ में नहीं। पर वो जो उन्होंने अपना दिखाया है तो वो सब फर्जी उन्होंने किया। कोई वसीयत उन्होंने बनाया है? हाँ, वो 96 की वसीयत को 2002 में करवाया।